हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 9th मैथ में। मैं गुड्डू सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में चैप्टर 6। ठीक है ना। और इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका परिचय एकदम सरल तरीका से, लाजवाब तरीका से। तो देर नहीं करेंगे, आइए हम त्रिभुज के बारे में सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे इस पे सवाल पढ़ना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका परिचय देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, त्रिभुज के बारे में। ट्रायंगल्स भाग पहला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है ना, कि त्रिभुज आखिर किसे कहते हैं, एकदम पूरा उसको विखंडित करके पढ़ेंगे, खंडो खंड उसका तोड़ देंगे, तब आपको उसका परिचय बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर त्रिभुज है क्या। एकदम पूरा हलवा बना देंगे त्रिभुज को। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम करते क्या है, त्रिभुज की परिभाषा ले लेते हैं। त्रिभुज, अब देखिए इसका परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन गो भुजा होगा और तीनों भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए तीन गो भुजा होता क्या है, तो ये भुजा आ जाएगा 1 2 और नीचे से मिला देंगे, कितना हुआ 3। तीन गो भुजा हुआ। अब देखिए इसका नाम दे देंगे, इसको ए कहेंगे, बी कहेंगे, सी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये क्या है बाबू, त्रिभुज, तो लिख लेंगे त्रिभुज। ये त्रिभुज का फिगर बन के तैयार हो गया। अब इसमें जानेंगे कि इसमें कोण कौन है, भुजा कौन है और शीर्ष कौन है। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इसका कोण हो जाएगा, इसको कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोण। लिखते चलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोण। और इसको क्या बोलेंगे, कोण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए भुजा किसे कहते हैं, तो साइड से जो घेर के क्षेत्र बना हुआ है इसको भुजा बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, भुजा। क्या बोलेंगे, भुजा। इसको क्या बोलेंगे, भुजा। और इसको भी क्या बोलेंगे, भुजा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोण समझ गए, भुजा समझ गए, त्रिभुज का फिगर समझ गए, इसका परिभाषा समझ गए, और इसमें आपको हम बताने वाले हैं इसका शीर्ष क्या होता है। तो यहाँ पे जो मिला हुआ है ना, इसी को शीर्ष बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष। लिख देते हैं, ये शीर्ष है, ये भी क्या है, शीर्ष है। ठीक ना। और फिर इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीर्ष। देखिए त्रिभुज का हर एक पार्ट के बारे में आपको समझा दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और त्रिभुज की ये परिभाषा भी सरल तरीका से आपको बता दिए हैं, और परिपूर्ण रूप से इसमें इसको बता दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा जान लेते हैं त्रिभुज का अर्थ। किसके बारे में, त्रिभुज के अर्थ के बारे में, कि आखिर त्रिभुज का अर्थ होता क्या है। मतलब त्रिभुज, उसका तीन वो जो शब्द मिला है उसका अर्थ निकलता क्या है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे जानेंगे त्रिभुज का अर्थ। त्रिभुज का अर्थ क्या जानेंगे, त्रिभुज का अर्थ। ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इसको दो भागों में बांट देंगे। एक त्रि होता है, त्रि का मतलब तीन, अभुज यानी भुजा।
इससे प्रमाणित होता क्या है, तीन भुजा। तीन भुजा वाले क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि त्रिभुज में क भुजा, तीन गो भुजा। तो इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पे हम जान लिए कि तीन, मतलब त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन, और भुजा का मतलब भुजा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप इसको भुज भी कह सकते हैं। भुज मतलब क्या हो जाएगा, भुजा। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। ये हो जाएगा इसका त्रिभुज का अर्थ। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात और आपको समझा दे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज कोई भी हो उसका कोण कुल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। चाहे समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, ठीक है ना। त्रिभुज जितना भी है ना उसका कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, ठीक है ना, ये जितने भी त्रिभुज होते हैं उनका कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ तक क्लियर है। यहां से हम आपको बता देना चाहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए एक बात और आपको बता दें, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बारीकी से आप समझ गए त्रिभुज के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसके भुजा के बारे में, उसके कोण के बारे में, उसके शीर्ष के बारे में। और आपको बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा जानेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें ध्यान दीजिए। यहां पे लिख देंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहां से डिफिनीशन इसका आ जाएगा, भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। अब देखिए इधर समझते हैं। पहला जो होता है यहां पे देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका डिफिनीशन देख लीजिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है।
यहाँ तक क्लियर है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा जानेंगे न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। न्यून कोण त्रिभुज, यहां से इसका डिफिनेशन निकलेंगे जिसका कोण 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज, जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम हो, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। आप चाहे तो इसको भुजा के आधार पर दिया है तो आप कोण के आधार पर, इसको डिग्री का मान है तो कोण भी बता सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो कोण लिख सकते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये डिग्री का मान इसमें बताना है तो कोण के आधार पर ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको। अब देखिए इसमें होता क्या है कि समकोण त्रिभुज आपको जस्ट बताया है कि कोई भी त्रिभुज हो उसका कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है पूरा कोण मिला के, ठीक है ना। अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज जो होता है इसका कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और न्यून कोण त्रिभुज जो होता है इसका कोण 90 डिग्री से कम होता है। अधिकोण त्रिभुज जो होता है इसका कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। ये इसमें समझिए कि त्रिभुज के बारे में आपको परिपूर्ण रूप से बता दिए हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।